तो देश भर में नीट की परीक्षा संपन्न हो गई है। देश भर में दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया गया। देश भर से करीब 16 लाख और राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 1,38,000 लोगों ने इसकी परीक्षा दी है। जी मीडिया के खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासन इस दौरान बेहद सख्त नजर आए हैं। परीक्षा से 1 घंटे पहले प्रवेश की अनुमति दी गई थी। कोविड महामारी के बीच गाइडलाइंस की पालना भी यहां पर परीक्षा केंद्रों पर कराई गई है। लेकिन जो जी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया था ऑपरेशन नीट के जरिए, उसके वजह से सख्ती बरती गई है। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा का आयोजन, जिसमें 16 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जिस लूपहोल्स का हमने खुलासा किया था, जिन कमियों का हमने जिक्र किया था, जिसका फायदा जो है नकल गिरोह के लोग उठाते हैं, उन तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए और कड़ी निगरानी में परीक्षा ली गई है। साथ ही साथ आपको बताएं, कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो नई गाइडलाइंस है उसके तहत परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले अंदर एंट्री दी गई। मास्क अनिवार्य रखा गया, सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर देखने के बाद अंदर उन लोगों को एंट्री दी गई। और आज देश भर में नीट की परीक्षा, जो कि 2 बजे दोपहर से शाम 5 बजे तक के लिए आयोजित होनी थी, उसका सफल आयोजन हुआ है। 1,38,000 अकेले राजस्थान की अगर बात करें तो इतने परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। तो जी मीडिया ने ऑपरेशन नीट के जरिए साल का सबसे बड़ा खुलासा किया था। कई लोग जो है इसमें जो दलाल की भूमिका में थे, दूषित करने की उनकी कोशिश थी इस परीक्षा को, उन पर कार्रवाइयां देखने को मिली लगातार। क्योंकि परीक्षा से 2 दिन पहले जी मीडिया ने यह बड़ा खुलासा किया और उसके बाद से मानो पूरे देश में हड़कंप मच गया। और चाहे वो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी हो, राज्य की सरकारें हो, तमाम लोगों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया और सख्ती के साथ ये परीक्षा आयोजित हुई। तो एक तरफ जी मीडिया का बड़ा खुलासा ऑपरेशन नीट के जरिए हुआ, तो दूसरी तरफ आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच नीट परीक्षा का आयोजन भी हुआ। सख्ती देखने को मिली। किस तरह की तस्वीरें ग्राउंड पर दिखी हैं, ये बताने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। त्रिभुवन रंगा हमारे साथ बीकानेर से होंगे, अशोक सिंह भाटी हमारे साथ अजमेर से, हिमांशु मित्तल कोटा से, आशुतोष शर्मा राजधानी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपके पास आना चाहेंगे। राजधानी जयपुर में किस तरीके से आज व्यवस्थाएं देखी? देखिए, नीट की परीक्षाएं हर बार होती हैं, लेकिन वो जो व्यवस्थाएं इस बार की गई ऑपरेशन नीट के बाद, जो एक सख्ती देखने को मिली, क्या कुछ बदला हुआ था? और जो बच्चे निकल रहे हैं इस वक्त परीक्षा देकर, उनसे एक बार बातचीत कीजिए कि किस तरह की अंदर व्यवस्थाएं थी और क्या कुछ नयापन दिखा उन्हें। हेलो, मैं फ्रेम में। हाँ, मैं फ्रेम। आशुतोष, फ्रेम दे दो, फ्रेम दे दो। आशुतोष, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जो बच्चे परीक्षा देकर निकल रहे हैं, एक बार जानने की कोशिश कीजिए कितना बदला हुआ था एग्जाम का में ये सख्ती का पैटर्न, और क्या कुछ व्यवस्थाएं थी, क्या कुछ नयापन था, कितनी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई? आप देखिए, बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ में परीक्षा हुई है। ये तमाम सबसे पहले जो इनके प्रयास किए जी मीडिया ने कि ऑपरेशन नीट के जरिए, और अब तमाम परीक्षार्थी बाहर आते हुए किस तरह का परीक्षा पेपर आया था, कितना डिफरेंस था? इजी था पेपर, इजी था। देखिए, अभी तक जो शुरुआती परीक्षार्थी निकल के आए उन्होंने इसको इजी बताया। कुछ और परीक्षार्थी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का उनका जो पेपर है वो हुआ। किस तरह का एग्ज़ाम आया था? पेपर अच्छा हुआ था वैसे, और जो पढ़ा हुआ था वही आया है, वो जो सिलेबस में दिया था वही आया है। आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरीके से? हाँ। देखिए, अभी तक जो स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया आ रही है पहली, वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री निकल के आ रही है कि उनका जो एग्ज़ाम हुआ वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हुआ। जो पढ़ा उन्होंने उसी तरीके का। आशुतोष, उनसे पूछिए कि इस बार नई व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, निगरानी बरती जा रही थी, लगातार जो है वहां पर सख्ती से चेकिंग हो रही थी, एडमिट कार्ड और दूसरी चीजों की, तो उसको लेकर क्या कुछ उन्हें संतुष्टि है? क्योंकि कई ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो पहले भी इसकी परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
ढुलमुल रवैया दिखता था, लेकिन इस बार पूरी सख्ती, सीसीटीवी कैमरे से सर्विलांस और वहां पर फिजिकल भी बहुत सख्ती वहां पर बरती गई है। तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए तमाम बिल्कुल परीक्षार्थी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम कैसा आया एग्जैक्टली। तो देखिए बहुत घबराई हुई स्थिति में और अपने परिजनों को इस वक्त ढूंढती, क्योंकि दूसरे जिलों से ये तमाम जो परीक्षार्थी एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं, अपने अपने जो पेरेंट्स हैं उनको सबसे पहले जो आंखें हैं वो देखते नज़र आ रही, क्योंकि किस तरह का उनका एग्ज़ाम हुआ, कैसा नहीं हुआ, इसको लेके बहुत ज़्यादा उनके ना सिर्फ परिजन चिंतित हैं बल्कि खुद स्टूडेंट भी चिंतित हैं। अब से कुछ देर बाद में उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ किस तरह का एग्ज़ाम आया था आपका, कैसा गया एग्ज़ाम? पेपर अच्छा गया, बस फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ आए थे, अदरवाइज पेपर अच्छा गया। इस बार कुछ व्यवस्थाएं बदली थी, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बदले थे, उनको लेके कितने आप लोग कंफर्टेबल थे? जी रूल्स काफ़ी अच्छे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखा था, सब बढ़िया काम था। पेरेंट्स भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, ये व्यवस्थाएं इस बार जो बदली, सुरक्षा को बहुत मजबूत किया गया, हमने जिस तरीके का ऑपरेशन नीट दिखाया उसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया, इससे कितनी संतुष्टि मिली आपको? इससे काफ़ी संतुष्टि है और लोगों के अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस पैदा हुआ इस चीज़। चलिए, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ आशुतोष, और यही जो है अलग अलग जगहों से भी जो पेरेंट्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लौटा है बच्चों में कि अगर वो होनहार है तो परीक्षा में वो जरूर कामयाब होंगे। और भी हमारे साथ सहयोगी हैं, कोटा चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, पूरे देश भर से जो है बच्चे कोटा पहुंचते हैं, खासतौर पर नीट के प्रिपरेशन के लिए भी वहां पर बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं। अब एग्जाम खत्म हुआ है, किस तरह की तस्वीरें और ऑपरेशन नीट का कितना असर इस बार के परीक्षा पर नजर आया, कोटा की अगर बात करें? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कोटा के एग्जाम सेंटर के बाहर हैं। ये 12 रोड का बाल विद्यालय, जहां पर एग्जाम खत्म होने के साथ ही स्टूडेंट्स जो है वो लगातार बाहर आ रहे हैं। उससे खास अपने आप में खास दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो भी खास है। यहाँ पर पेरेंट्स हैं, उनके हाथों में मोबाइल है, क्योंकि ये पल बहुत खास है। उनका जो बच्चा है उसका भविष्य यहाँ पर बनने जा रहा है, और उस पल को यहाँ पर मोबाइल में कैद करते हुए जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इंतज़ार कि उनका जो बच्चा है वो जस्ट बाहर आ जाए, और बाहर आने के साथ में ये खबर कि उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, इस बात को सुनने के लिए हर जो चेहरा है, हर जो शख्स है, हर जो पेरेंट्स हैं वो फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ स्टूडेंट से भी बात करूं, एग्ज़ाम को लेकर के कितनी तैयारी की थी और आखिरकार एग्ज़ाम कैसा रहा। एग्ज़ाम अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा था। लास्ट ईयर के मुकाबले और जो एग्जाम्स हैं उनके मुकाबले सिक्योरिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जी मीडिया ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन नीट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें ठीक थी? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब अपने आप से क्या उम्मीद? अच्छी उम्मीद है हमसे, डेफिनेटली। चलिए, तो देख सकते हैं आप कि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, और बाहर आने के साथ में फ़िलहाल हर कोई अपने पेरेंट्स के साथ में बातचीत करता हुआ कि अपने एग्ज़ाम को लेकर के। आप बताइए एग्ज़ाम कैसा रहा, जो एक्सपेक्ट किया था वैसा सब कुछ? हाँ जी, वैसा सब कुछ था जैसा एक्सेप्ट किया था जी। ठीक है, अपने आप से क्या उम्मीद सर? तो देख सकते हैं आप कि लगातार यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। क्या बेसब्री से इंतज़ार है अपने बच्चे के बाहर आने का? हाँ, बेसब्री से तो है ही है, इंतज़ार तो है ही है। बिल्कुल हिमांशु, बच्चे बाहर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर भी परीक्षाएं खत्म हुई हैं। एक बार अलग अलग जगहों पर बच्चों की प्रतिक्रिया जान लेते, फिर विस्तार से ऑपरेशन नीट के असर पर भी बात करेंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि इसके बाद रुख कर लेते हैं अजमेर का, जहां से अशोक सिंह भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ वहां की तस्वीरें और ऑपरेशन नीट का कितना असर, कितना बदला था इस बार सुरक्षा के लिहाज से पैटर्न? जी बिल्कुल, अजमेर की सीधी हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। तमाम जो बच्चे हैं वो अपनी परीक्षा लेकर लौट रहे हैं और अपने अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं और उनसे अपनी जो एग्ज़ाम दिया है उसकी जानकारी दे रहे हैं, कितना वो सफल हुए हैं, कितना अच्छा पेपर गया है, कितनी निराशा उनको लगी है। इन सभी बातों को लेकर अपने अपने पेरेंट्स से बातचीत की जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ अभिभावक भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी पूछेंगे किस तरह की उन्होंने तैयारी की थी और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आपने पेपर दिया जी, राजस्थान ने एक मुद्दा भी उठाया था कि जो दलाल हैं वो इस परीक्षा में धांधली ना करें, तो आप किस तरह से लेते हैं इस ऑपरेशन को और ऑपरेशन के बाद जो परीक्षाएं हुई हैं उसको लेकर? अच्छा था एग्ज़ाम। हाँ,
सुरक्षा किस तरह की रही? सब फैसिलिटीज़ वगैरह सब सही थी, डिस्टेंस वगैरह अच्छे से मेंटेन था। सुरक्षा देखें तो किस तरह से आपको अंदर जाने के लिए अनुमति दी गई थी? नहीं, हर जगह बता रखा था कि क्या क्या करना है, तो इजी था सब। आप अभिभावक हैं, किस तरह से लेते हैं इस आज जो परीक्षाएं इन्होंने दी है और जो मीडिया ने इसको खुल कर दिखाया था स्टिंग ऑपरेशन करके? मुझे लग रहा है प्रशासन और व्यवस्था पूरी थी, पुलिस चाक चौबंद दिखी, हर जगह प्री प्लान लगा, चाहे कोरोना से लेकर सुरक्षा हो, चाहे व्यवस्थाओं की बात हो, व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक लगी है। तो ये जो नज़ारा है ये आप देख रहे हैं, तमाम जो बच्चे हैं वो अब जो हैं अपने अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं और पेरेंट्स से जो परीक्षा को लेकर जो चर्चा करनी है वो यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ जो परीक्षा देख रहे हैं उनसे पूछते हैं किस तरह से आपने परीक्षा दी और क्या पहले में और अभी में कोई अंतर नज़र आ रहा है? अंतर काफ़ी है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए वॉज क्वाइट ईजी बट सेक्शन बी वॉज लिटिल बिट टफ फॉर मी। और अशोक, जो परीक्षार्थी इस वक्त निकले उनसे जानने की एक बार कोशिश कीजिए कि एडमिट कार्ड का मिलान उनके कितनी बार हुआ, कितनी बार बाहर से उड़न दस्ता अंदर चेकिंग के लिए पहुंचा, किस तरीके से वहां पर छात्रों के एडमिट कार्ड और दूसरी चीजों को नकल ना हो उसको रोकने के लिए किस तरह की चेकिंग की गई, इस तरह से एक बार पूछने की कोशिश कीजिए उनसे। बिल्कुल, नकल रोकने के लिए किस तरह की आपसे यहाँ पर चेकिंग हुई थी, एडमिट कार्ड कितनी बार चेक किया, कुछ परिवर्तन इसमें भी देखा? कोविड गाइडलाइन के अनुसार 2-3 बार चेकिंग हुई और मास्क वगैरह वहीं से हमको प्रोवाइड किए, सैनिटाइजर वगैरह, और इसके अलावा जो एडमिट कार्ड और उसके रूल्स तो पहले जैसे ही थे। सुरक्षा कड़ी दिखाई दी इस बार? यस। हमारे साथ अभिभावक भी हैं, उनसे पूछते हैं आपने किस तरह की तैयारियाँ बच्चे को लेकर की थी और अब किस तरह की आप देखते हैं? बच्ची ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, अब आगे रिजल्ट ही बताएगा कि आगे क्या होता है। जिस हिसाब से बच्ची बता रही है उस हिसाब से इसने पेपर अच्छा ही करा है, मार्क्स अच्छे आएंगे, उससे आगे इसको अच्छा मिलेगा इसको। चलिए, कहीं ना कहीं अशोक, ये जो अभिभावक हैं इनमें कम से कम ऑपरेशन नीट के बाद ये भरोसा जरूर जगा है कि अगर उनके बच्चे होनहार हैं, अगर उन्होंने परीक्षा अच्छे से दी है तो उनका नंबर जरूर आएगा, वो सेलेक्ट जरूर होंगे। इससे पहले ऑपरेशन नीट से पहले ये कॉन्फिडेंस अभिभावकों में कमी देखने को मिलता था, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी थी कि पैसों के बल पर भी बहुत चीजें इधर उधर हो जाती हैं। होनहार छात्र भी अच्छी परीक्षा देने के बाद रह जाते हैं और पैसों के दम पर कई दूसरे लोग जो है चयनित हो जाते हैं। त्रिभुवन रंगा हमारे पास है, बीकानेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। त्रिभुवन, बीकानेर की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितनी बार चेकिंग हुई, सीसीटीवी कैमरे नजर आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, जो उड़न दस्ता जो होता है जो अचानक से रैंडम चेकिंग के लिए पहुंचते, क्या वैसी कोई टीम वहां पर पहुंची थी जांच के लिए और नकल रोकने के लिए क्या फिजिकली कोई चेकिंग हुई थी उनकी? जी, अब ना बीकानेर में जिस तरह से जी ने ऑपरेशन नीट चलाया उसके बाद पूरा माहौल बदल गया है। यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जिस तरह की ये परीक्षा थी ये सिर्फ उस अभिभावकों की नहीं थी जो पेपर दे रहे, उनके परिवार की थी, उनके भी सपने थे जो इस व्यवस्था से जुड़े थे। बिल्कुल, लगातार है जो स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हम उनसे बात भी करेंगे किस तरह की व्यवस्था थी, क्या था, और जो अभिभावक हैं वो बाहर मिल रहे हैं, जो अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं, अभिभावक काफ़ी लंबा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 3 घंटे जो पेपर चल रहा था, तो जिस तरह से सांसें अभ्यर्थियों की ऊपर नीचे हो रही थी उसी तरह उनके परिवार भी उसी तरह से ऊपर नीचे हो रहे थे, क्योंकि उनकी भी एक बहुत बड़ा सपना है जो अपने बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो अभ्यर्थी भी बाहर निकल के आए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से पेपर है, किस तरह से पेपर अंदर। कोरोना के बाद ये पहली बार पेपर हुआ है और व्यवस्था बहुत अच्छी थी और इसमें पेपर बहुत ठीक था। पेपर में सुरक्षा व्यवस्था थी अंदर, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क वितरण हुआ था और वो सैनिटाइजर है, वो पूरा सैनिटाइज हुआ था शरीर। ऐसी कोई टीम आई जिसने आपको चेक किया हो, कहीं नकल नहीं चल रही हो, ऐसा कोई टीम आई थी अंदर? हाँ, 2 बार आई थी, एक बार कैमरा लेकर आई थी, एक बार ऐसे आई थी, उन्होंने पूरा जांच पड़ताल की और सब कुछ ठीक था। त्रिभुवन, पूछिए जिस तरह मिलान हुआ था ऑपरेशन नीट हुआ उसके बाद काफी बदलाव का मिलान हुआ था, इनका कितनी बार हुआ था? ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। आपका जो एडमिट कार्ड था जिसके अंदर आप एंट्री की थी उसका मिलान हुआ था क्या? हाँ। कितनी बार हुआ था? 2 बार। 2 बार हुआ, ठीक।
कुल मिला के जिस तरह से बिल्कुल त्रिभुवन, यही जो बदलाव है, यही बदलाव जो है ऑपरेशन नीट का असर है। और देश भर में इस तरह की जो है सख्तियां बरती गई कि कहीं पे किसी तरह की धांधली ना हो लगातार, क्योंकि बहुत आसानी से एडमिट कार्ड में धांधली करके दूसरे की जगह परीक्षाएं दे दी जाती थी। अगर जैसे छात्र बता रहे कि 2 बार 3 बार अगर एडमिट कार्ड की जांच हुई है तो यही कहीं ना कहीं कामयाबी ऑपरेशन नीट का है। जयपुर चलते आशुतोष के पास। आशुतोष, वहां पर राजधानी है चूंकि, तो वहां पर बंदोबस्त किस तरह से थे? और जैसा आपने सुना अलग अलग जगहों पर कि 2 से 3 बार जो है एडमिट कार्ड का मिलान किया गया, उड़न जो दस्ता होता है जो रैंडम चेकिंग के लिए पहुंचता है, 2 बार वो पहुंचे थे, एक बार कैमरे के साथ, एक बार बिना कैमरे के। ये तमाम चीजें पहले कम हुआ करती थी, इस बार ये ऑपरेशन नीट का असर है जो ज्यादा देखने को मिल रही है। तो छात्र इसको लेकर क्या कुछ, अभिभावक क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं और कितना पारदर्शी नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये ऑपरेशन नीट का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि सिस्टम के अंदर बहुत तेज़ी के साथ में कुछ बदलाव किए गए। एनटीए की तरफ से इस बार जो खास बदलाव किए गए वो तो सबसे पहले कि जब स्टूडेंट अंदर एंट्री करेगा वहीं से ही एक तरीके की त्रिस्तरीय चेकिंग जो रहती है वो इस बार डेवलप की गई। एक आईडी कार्ड जो पहचान रहता है स्टूडेंट का, उसको एडमिट कार्ड के साथ में मिलान करके अंदर जाने दिया गया। साथ में अंदर जब मुख्य जो गेट था वहाँ पे चेकिंग की गई, अंदर जाने के बाद एक बार अलग से चेकिंग की गई। एग्ज़ाम देकर आए हैं आप, किस तरह का एग्ज़ाम आपको इस बार नज़र आया और जो सिक्योरिटी थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी? सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और एग्ज़ाम में पूरा ध्यान रखा जा रहा था कि कोई चीटिंग नहीं हो और पूरा टाइम दिया गया बच्चों को। तकरीबन कितनी बार चेकिंग हुई आपकी क्लास, जहां आपका जिस क्लास में आपका नंबर आया था, कितनी बार चेकिंग हुई, कितनी टीमें आई? एक बार टीम आई थी सर, चेकिंग 2-3 बार हुई। वो टीचर जो एग्जामिनर थे वही चेक कर रहे थे। बिल्कुल आशुतोष, एक बार टीम पहुंची थी यहाँ भी, तो कम से कम इस बात को लेकर हम ये भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ऑपरेशन नीट का इतना असर जरूर हुआ कि रैंडम चेकिंग हुई और पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। हालांकि ये जो हमारी जो पहल है, ये जो हमने ऑपरेशन नीट के जरिए जो प्रयास किया, ये आगाज है, ये अंजाम नहीं है। बाकी परीक्षाओं में भी इसका असर जरूर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का ग्राउंड जीरो से हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए।